Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 7, chapter 3, Theories of Covalent Bond and Shape of Molecule, first year chemistry course. तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का डिफिनीशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनटू न्यूट्रल एटम। इसका बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो हमारे पास न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाए और इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कि वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बाय हीटिंग द बॉन्ड इज ब्रोकन। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन जो हमारे पास है और हम इसको हीटिंग दे तो बॉन्ड हमारे पास ब्रोकन होगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 किलो जूल मोल है और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 240 किलो जूल पर मोल है। ये एग्जांपल हुआ बॉन्ड एनर्जी का कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉन्ड ब्रोकन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उसको न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बाय हीटिंग बॉन्ड इज ब्रोकन। हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हीटिंग में ब्रोकन होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 436 किलो जूल पर मोल और क्लोरीन के दरमियान 240 किलो जूल पर मोल है। इसके बाद हम अगर वो इफेक्ट पर जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है, फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे पहले आते हैं साइज। साइज में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसके बाद ब्रोमीन का और बड़ा है, फ्लोरीन का और बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो हमने पढ़ा कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो सबसे बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी साइज छोटा है। फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर आयोडीन का। ये इसका सही ऑर्डर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। लेकिन ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आते हैं और वो एक्सेप्शन ये है कि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास इस तरह है। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन का ज़्यादा है, फिर आयोडीन का ज़्यादा है। इसमें फ्लोरीन थर्ड नंबर पे आती है, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसकी ये फर्स्ट आ रही थी, लेकिन ये इस पर थर्ड है। इट शुड बी प्लेस एट फर्स्ट फ्लोरीन बट इट इज प्लेस ऑन थर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास और ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की ऑर्डर, जब हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर को सॉल्व करते हैं तो फ्लोरीन हमारे पास फर्स्ट में नहीं थर्ड नंबर पे आते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये हमारे पास थर्ड पे आ गया। इट शुड बी प्लेस फर्स्ट, ये फर्स्ट पे था लेकिन इट शुड बी प्लेस ऑन थर्ड पे आ गया क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन
तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और इसकी ये रीज़न है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये 3rd नंबर पे आ गया। इसके बाद अगर हम बाण लेंथ को पढ़े तो बाण एनर्जी हमारे पास बाण एनर्जी दूसरा फैक्टर है। बाण एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाण लेंथ। बाण लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी बाण का बाण लेंथ कम हो तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और किसी की ज़्यादा हो तो उसकी बाण एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये दो एटम है और इसकी बाण लेंथ शॉर्टर है और इसकी लॉन्गर। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी बाण एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी बाण लेंथ शॉर्टर है और इसकी बाण लेंथ ग्रेटर है तो इसकी हम बाण एनर्जी कम होगी। तो इसी तरह बाण एनर्जी बाण लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद थर्ड फैक्टर क्या आती तरफ आता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बाण एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बाण एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी बाण एनर्जी भी ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0। अगर इसको हम सम करें तो इससे हमारे पास 1.9 आते हैं और ये 1.9 हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड की इसमें हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3.7 है और इसमें हमारे पास 1.6 आता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो इसकी बाण एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इसकी कम है तो इसकी भी कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ बाण एनर्जी हमारे पास ये होगी कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का ज़्यादा है, फिर आयोडीन का ज़्यादा है। तो इसी तरह ये ऑर्डर हो गया। इसके बाद अगर हम ओवरलैप की पढ़े तो ये भी 4 फैक्टर है। इसमें टाइप्स ऑफ ओवरलैप और बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड है बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन है क्लोरीन की p। तो इसमें sp और p हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर ब्लोरीन ट्राईक्लोराइड तो इसमें ब्लोरीन की sp2 और क्लोरीन की p। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कार्बन की sp3 और क्लोरीन की p। तो स्ट्रॉन्ग कार्बन इसी तरह होगा कि इस p और p का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हो उसी का बाण एनर्जी ज़्यादा होगा। फिर sp2p जिसमें हो इसका बाण एनर्जी ज़्यादा हो, फिर sp3p का। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं कि sp और p हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा है, फिर sp2p सबसे ज़्यादा है, फिर sp3p सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह हम बेरिलियम क्लोराइड की बाण एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेरिलियम बोरान टेट्राक्लोराइड, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसी तरह हम इस ओवरलैप को पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास 5th नंबर पे आते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा, फिर डबल, फिर सिंगल की बाण एनर्जी इज ओनली फॉर ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बाण एनर्जी, फिर डबल, फिर सिंगल। ये इसमें ऑर्डर हो गया। फिर बाण एनर्जी सिर्फ ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होती है। आयनिक बॉन्ड के लिए हम जो एनर्जी डिस्कस करते हैं उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाण एनर्जी में हमारे पास रिएक्टिविटी है। ये रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है और रिएक्टिविटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाण एनर्जी। रिएक्टिविटी हमारे पास इनवर्स रिलेशन है बाण एनर्जी के साथ। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कि बाण एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन रिएक्टिविटी इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो ये उसका उल्टा होगा, अपोजिट। तो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।